मर जाना भलाई है, लेकिन ऐसे पांडवों के स्थान पर रह करके उनके अन्न को खाना कदापि उचित नहीं है। गांधारी और धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा लगा, रातों रात वो छोड़ करके जंगल चले गए। सुबह जब युधिष्ठिर को पता चला, पांडवों को पता चला, चाचा जी को याद करने लगे, कहाँ चले गए धृतराष्ट्र जी, हमारे चाचा जी, गांधारी जी, विलाप करने लगे, ढूंढने लगे। तो नारद जी ने आके बताया वो आने वाले नहीं है, अब वो चले गए वन में, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हुए कि हमारे चाचा जी हमको बिना बताए चले गए, यहाँ कोई कष्ट नहीं था। भगवान को पुनः बुलाया गया, द्वारिकापुरी से भगवान आए और पुनः अश्वमेध यज्ञ हुआ, भगवान की विदाई हुई। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए। काफी दिन बाद जब लौट करके आए तो उनका मुख लटका हुआ था। युधिष्ठिर ने पूछा बात क्या है अर्जुन, क्यों इतने दुखी हो? अर्जुन ने कहा प्रभु क्या बतावें, भैया क्या बतावें, जिन भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध को हमको विजय दिलाई, धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म की विजय हुई, जिन प्रभु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से, ऐसे योगी राज श्री कृष्ण इस धरा धाम से अपनी लीला को समाप्त करके अपने गोलोक धाम चले गए। जैसे युधिष्ठिर ने सुना तैसे उन्होंने कहा अगर भगवान धराधाम से अपने लोक चले गए, जिन भगवान ने हमारी रक्षा की, महाभारत में हमारी सहायता की, महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दिया, उन्हीं की कृपा से हम महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त किए, पग पग पर हमारा साथ जिस भगवान ने दिया, अगर वो हमको छोड़ करके चले गए हैं तो हम भी रहना नहीं चाहते, अब हम भी जाएंगे उन्हीं के धाम। उन्हीं पांडवों ने, युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राजा बना दिया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया। पांडवों ने परीक्षित को राजपाट दे करके और उत्तर की ओर जंगल में चले गए। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में वही भगवान की आराधना करके भगवान के नित्य गोलोक धाम चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जब परीक्षित राजा बने हस्तिनापुर के, तो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, क्योंकि इनके कुल खानदान में स्वयं भगवान आए। इनके जो पिता थे वो बड़े धर्मात्मा थे, धर्म की मूर्ति थे, इसलिए परीक्षित के ऊपर सारे गुण आ गए, सारे गुणों को प्राप्त कर लिया परीक्षित ने। और जब राजा बने तो सर्वप्रथम उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनसे जन्मेजय आज 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अब कृपाचार्य को आचार्य बना करके गंगा के तट पर 4 बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। और यज्ञ करने के लिए उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा और फिर स्वयं नगर में भ्रमण के लिए निकले और सारे छोटे बड़े राजाओं को जीत लिया, धर्म पूर्वक जीता, सबको अपने में मिला लिए और पूरी पृथ्वी के एक छत्र अकेले चक्रवर्ती सम्राट बन गए। भद्राश्च केतुमालं च भारतं नोत्तरान् कुरु किं पुरुषादीन वर्षाणि विजित जग्रहे बलिम्। एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राजाओं को जीत करके और भद्राश्च केतुमाल उत्तर भारत कुरु एवं किम पुरुष आज के राजाओं को जीत करके वहां से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनते हुए, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में बड़ाई सुनते हुए, विनती सुनते हुए, प्रशंसा सुनते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। धर्मपदैकेन चरण भिक्षाया लभ्यताम् प्रक्षति स्माश्रुवदना विवत्सामिव मातरम्। एक बैल जिसके 3 चरण किसी ने काट लिए हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है और उसी के बगल गाय रो रही है,
विलाप कर रही है, उसके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, और वो गाय रो रो करके यही कह रही है, यही बता रही है कि भगवान के अपने स्वधाम चले जाने के बाद में जब से कलयुग पृथ्वी पर आ गया, तब से धर्म की बड़ी क्षति हो गई, तब से अधर्म का बोलबाला हो गया, तब से अधर्म व्याप गया। इसलिए ये कलयुग बड़ा भयावह है। और एक काला काला वेश वाला हाथ में खड्ग लेकर के और उस बैल देवता के चरणों पर प्रहार कर रहा था। जैसे राजा परीक्षित ने देखा तो कस्पम अक्षरणे लोके बलाध्यस्य बलान बली और नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणाद्विजः। जैसे देखा राजा परीक्षित ने कि मेरे राज्य में गाय की ये स्थिति, बैल देवता की ये स्थिति, जो रुदन कर रहे हैं, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और जिस गाय की रक्षा करने के लिए उनका नाम गोपाल पड़ गया, उस भगवान के राज्य में अगर राजा परीक्षित को राजा बना, राजा परीक्षित राजा बने हैं, जिनके पूर्वज पांडव हैं, उनके कुल में अगर गाय को कष्ट है तो इसका मतलब मेरे राज्य में जरूर कुछ न कुछ कमी है। राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद में तलवार निकाल ली और कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? तुम देखने में तो बड़े पतित दिखाई देते हो, लेकिन वेश तुम जैसे नट वेश बना लेता है बनावटी और अंदर से कुछ रहता, उसी प्रकार से तुमने वेश तो राजा का बना लिया है, लेकिन काम तो तुम्हारा शूद्र के समान, निकृष्ट कार्य है तुम्हारा। वेश तो तुम्हारा राजा के समान है, बताओ तुम कौन हो? इतना सुंदर वेश बना करके इतना गलत काम कर रहे हो। और उस बैल देवता से हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज हमें पता चल गया आप बैल के रूप में साक्षात धर्म है। हे गौ माता, आप कौन हैं? हमें लगता है आप स्वयं साक्षात पृथ्वी माता हैं। अब आप परेशान न होइए, राजा परीक्षित आ गया है, आपका बेटा आ गया है और मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अभी मैं इस दुष्ट को समाप्त कर देता हूं। अरे बैल देवता, आपके 4 चरण थे, तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मा स स्त्रियो भग्ना सम्य संग मदस्तव। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्भ से आपके 3 चरण समाप्त हो गए, केवल एक ही चरण बचा है सत्य का। और चरण समाप्त हो गए, तप समाप्त हो गया, पवित्रता समाप्त हो गई, दया समाप्त हो गई, लोगों के अंदर दया भावना समाप्त हो रही है। तपस्या कोई तपस्वी नहीं मिलता, कोई पवित्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति नहीं मिलता, इसलिए केवल सत्य बचा हुआ है। वो भी जाने की कगार पे है, उसको भी कलयुग हाथ में खड्ग लेकर के और काटने के लिए उस पैर को भी तैयार है। लेकिन हे महाराज, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आ गया हूं। इतना कहकर के परीक्षित ने तलवार निकाल ली। निषादमादे खड्गम कलये धर्म हेतवे। जैसे निकाला कि अब तुमको हम छोड़े नहीं, मार देंगे, तैसे कलयुग समझ गया कि राजा परीक्षित हमें मार देंगे, चरणों में गिर गया। तत्पाद मूलम शिरता समागादब्ध विह्वलः, विह्वल हो गया और चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। जैसे चरणों में आया तो राजा परीक्षित समझ गए वे शरण में आ गया, इसलिए इसको मारना उचित। आए शरण तजय नहीं काबू, शरणागत को दे तजय निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्हें विलोकत। शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। और कलयुग राजा परीक्षित के चरण में आ गया तो राजा परीक्षित ने कहा इसको क्षमा कर देना ही। तो कहा, अरे दुष्ट, मैं तुमको क्षमा तो कर दे रहा हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य में दिखाई मत देना, जहां से चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ लिया, महाराज कहाँ चले जाए, हर जगह मौजूद हो लेकिन नजर आते नहीं। आपका राज तो हर जगह विद्यमान है, कहाँ जाऊंगा? जहां जाऊंगा वहीं आपका राज्य है। फिर
कहा हमको कुछ स्थान दे दीजिए, उस स्थान पे ही मैं रहूंगा, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं रहूंगा। कोई नियत कर दीजिए कि इस स्थान पे तुम रहना और अन्य स्थान पर मत रहना, मैं उसी स्थान में रहूंगा और अन्यत्र कहीं नहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, भाई बात तो सही कह रहा है, और उसके अंदर लाख बुराई देखा लेकिन एक अच्छाई देख लिया। इसके अंदर सैकड़ों कमियां हैं, लेकिन कलयुग में यदि जीव भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, शरीर में दिमक लग जाता था, तब जाकर के कहीं भगवान को प्राप्त कर पाते थे। उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में केवल नाम का आश्रय जीव ले लेगा, कर जाएगा। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है। क्या? कलयुग में किसी के विषय में आप अच्छा सोचो, केवल सोचो बस, करो नहीं। केवल अच्छा अगर सोचोगे तो उसका अच्छा बाद में होगा, पहले आपका अच्छा हो जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी के अच्छाई के विषय में सोचोगे कि इसका भला हो जाए, पड़ोसी का भला हो जाए, तो पड़ोसी का भला बाद में होगा, केवल सोचने मात्र से पहले आपका भला होगा। और ये सोचोगे कि उसका बुरा हो जाए तो पहले उसका बुरा नहीं होगा, बुरा पहले आपका होगा। गड्ढा खोदोगे तो पहले आप गिरोगे, बाद में वो गिरेगा, वो गिरेगा भी नहीं, पहले आप ही को कष्ट होगा। इसलिए अच्छा सोचोगे तो पहले अच्छा आपके लिए होगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हमारे वेद के मंत्र कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सर्वे भवन्तु, सब लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हो, सर्वे भद्राणि, सब लोग भाई बंधु के समान रहे, कोई दुख का भागीदार न हो। तो भैया केवल सोच लेने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। इसलिए हमेशा भावना गंगा सरीखी मन में धारो तो बने, और डूबते हर व्यक्ति को घाकर उबारो तो बने, और देश का सारा प्रदूषण आप ही धुल जाएगा। अपने अपने आचरण मिलकर सुधारो तो बने। अगर हम अपने आप को सुधार लें तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा है ही नहीं संसार में, सब अच्छा ही अच्छा है। हमारी दृष्टि में दोष है इसलिए हमको बुरा लगता है, ये चीज बुरी है, वो चीज बुरी है, सब अच्छा, भगवान ने कुछ खराब बनाया ही नहीं संसार में। लेकिन हमारी दृष्टि और हमारी भावना अपवित्र है इसलिए हमको बुरा लगता है। इसलिए हमेशा भावना पवित्र रखनी चाहिए, हृदय निर्मल रखना चाहिए। कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सूत जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना को सुन करके राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। जूतम पानम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा, वहां कलयुग आ जाएगा। दूसरा, जहां लोग मदिरा का पान करेंगे, दारू पिएंगे, जहां लोग मदिरा का पान करते हैं वहां भी कलयुग आ जाता है, उस व्यक्ति को समाप्त कर देता है, उसकी धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो नशे में हो जाता है वो नशा उसको फिर मिटा देता है। इसलिए दारू जो पीता है वहां भी कलयुग वास करता है। और तीसरा स्थान स्त्री संग, जहां लोग वैश्याओं का संग करते हैं वहां भी कलयुग वास करता है। और जहां निरपराध प्राणियों का वध होता है, निरपराध प्राणियों को मारा जाता है अपने पेट की पूर्ति के लिए, किसी जीव का जहां वध होता है वहां भी कलयुग वास करता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि चींटी को भी फूल से नहीं मारना चाहिए। तो जब रास्ता चलो तो बचा के चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों के नीचे कोई चींटी आ जाए, कोई ऐसा जीव जंतु आ जाए जो मर जाए, तो बचा करके चलना चाहिए। इसलिए अगर किसी की हिंसा आपसे हो रही है, इसमें प्रायश्चित किया जाता है। तो
मन कर्म वचन से किसी भी जीव की हिंसा न हो, हमारे कारण कोई जीव मारा न जाए, किसी की हत्या न हो। अगर हमारी वजह से कोई जीव की हत्या हो रही है हमारे व्यक्तिगत उदर पूर्ति के लिए, कहते वहां भी कलयुग आ जाता है। राजा परीक्षित ने जब 4 स्थान दिया, कलयुग चरणों में गिर गया, कहा गुरु जी 4 कमरे में हमारा बसर नहीं होगा, हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए एक स्थान और दे। तो राजा परीक्षित ने एक और दे दिया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान दे दिया, जो स्वर्ण अधर्म से कमाया गया स्वर्ण होगा, सोना होगा, उस सोने में भी कलयुग का वास होगा। ये 5वां स्थान दे दिया। और स्थान देने के बाद में कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा प्रभु बस हो गया। और कलयुग चला गया, राजा अपने राज्य आ गए। और एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए तैयार हुए, तो जहां खजाना रखा गया था उस खजाने को खुलवाए, तो उसमें चमचमाता हुआ एक मुकुट दिखाई दिया। और मुकुट कौन था? वो मुकुट जरासंध का मुकुट था, जो बड़ा अधर्मी राजा था। और जीत करके पांडव लाए थे, खजाने में रख दिए। अब वो मुकुट दिखाई दिया तो परीक्षित ने कहा सैनिकों से इस मुकुट को ले आओ, इसको हम आज पहनेंगे। सोने का मुकुट था, अधर्म का था, जरासंध बड़ा पुण्यात्मा था। राजा परीक्षित ने उसको अपने मुकुट को अपने सिर पे धारण कर दिया। और जैसे सिर पे धारण किया तैसे कलयुग आ गया। क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा था जो अधर्म की कमाई गई सामग्री होगी, स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। और आज राजा परीक्षित अधर्म की कमाई गई संपत्ति जरासंध के मुकुट को पहने, जैसे पहने तैसे कलयुग आके बैठ गया सिर पे। शिकार खेलने के लिए गए जंगल, भटक गए, सैनिक अलग भटक गया, राजा अलग भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, विलाप करने लगे। तो प्यास से जब तड़पने लगे तो खोजते खोजते एक ऋषि की कुटिया मिली। उस कुटिया के पास पहुंचे तो एक महात्मा बड़े ध्यान में एकाग्रचित होकर के ध्यान में मग्न थे, ध्यान में मग्न। तो राजा परीक्षित ने महात्मा से कहा, अरे महात्मा जी हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर जल मिल जाए तो हमको पिला दीजिए। एक बार कहा, 2 बार कहा, लेकिन महात्मा जी तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में पहुंच गए थे। और समाधि में जब जीव पहुंच जाता है तो उसको अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती, फिर आत्मा को परमात्मा में जोड़ देता है। तो शरीर से कोई मतलब नहीं होता, उसकी आत्मा और परमात्मा से। तो संत को कुछ पता नहीं चला कौन आया कौन बुला रहा है। राजा परीक्षित ने कई बार कहा, जब नहीं सुने तो वो अपने आप को अपमानित महसूस किए कि मैं इस देश का राजा हूं और पानी नहीं मिल रहा है हमको। पानी की कौन कहे, तिनके भर का स्थान भी नहीं मिला बैठने के लिए कि बैठ जाए। अपमानित का महसूस करके उन्होंने अपने बाण से एक मरे हुए सर्प को उठाया, उठा करके उन्हें ऋषि के गले में लपेट के चले आए अपने राज। इधर बालकों ने देखा तो जा करके समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो कौशकी नदी में स्नान कर रहे थे, जाकर के बता दिया तुम्हारे पिता का राजा परीक्षित ने अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। इतने बड़े महात्मा उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे पुत्र ने सुना, बिना कुछ विचार किए उस कौशकी नदी के जल को लिया और ले करके संकल्प पढ़ करके और ये श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तक्षक आकर के डसेगा। इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि और दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। और श्राप दे दिया, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तद्दुःखस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित
इतना कहकर के पिता के पास आ गया और आम की डाल थी उसी को पकड़ के रोने लगे। जब रो रहा था तो पिता के नेत्र खुले और देखा, अरे बेटा श्रृंगी क्यों रो रहे हो? तो समीक ऋषि के पूछने पर श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। तब पिताजी को पता चला किसी ने मरा हुआ सर्प पड़ा। क्या बात है? आप पिताजी मैंने श्राप दे दिया कि जिसने भी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक आएगा और उसकी अकाल मृत्यु हुई। जैसे समीक ऋषि ने सुना बड़े तेज से क्रोधित हुए, अरे मूर्ख, तुमने इतने बड़े धर्मात्मा को इतना बड़ा श्राप दे दिया? वो हमारे राजा हैं, उन्हीं की कृपा से हमें घी प्राप्त होता है, सामग्री मिलती है जिससे हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति राजा परीक्षित करते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा को आपने 7 दिन के लिए श्राप दे दिया कि तक्षक आगे डसेगा। बहुत गलत काम किया है। और गौरमुख आदि शिष्यों को बुला करके कहा, जाओ राजा परीक्षित को समाचार दे दो कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और आपके अकाल मृत्यु होगी, इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय करें। गौरमुख आदि 4 शिष्य पहुंच गए और जैसे राजा परीक्षित अपने राज्य पहुंचे और मुकुट उतार के जैसे रखे तैसे शिष्य पहुंच गए। महाराज ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? राजा साहब, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए। जैसे सुने तो परीक्षित तो बड़े विद्वान थे, कलयुग बैठा था इसलिए बुद्धि भ्रमित हो गई, संत का अपमान कर दिया। तो हंसने लगे और हंस के कहते, भैया मैंने गलती की है, अपराध किया है, संत का अपराध किया है, इसलिए हमको अगर श्राप मिला है तो बहुत अच्छा होगा, हम अपने पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं। बहुत ठीक किए, हमने अपराध एक संत का अपमान कर दिया, इसलिए हमको अगर श्राप मिला है तो हमको स्वीकार कर। तुरंत अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया और बुला करके सारा राजपाट उन्हीं को दे दिए और कहा, भैया ये सब कुछ तुम संभालो, हम चल रहे हैं। एक क्षण में ही सब त्याग किया। बड़े बड़े लोग छोटी सी सामग्री नहीं त्याग पाते, 1 रुपया भी अगर त्यागना पड़े तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन राजा परीक्षित ने अरबों खरबों की संपत्ति पल भर में त्याग दी। कब? जब उनको लगा कि अब साथ में कुछ जाएगा नहीं, केवल घर में ही जाए। तो ये सब तो मोह माया है, जिसको मान करके हम जीवन जी रहे हैं, अगर इसी में फंसे रहेंगे तो मेरी तो अधोगति हो जाएगी, तक्षक आएगा, डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए नहीं, तुरंत सब कुछ दे दिया, ये सब हमारे काम का नहीं, हमको तो मुक्त होना है। निवेदन करो, अगर संसार के जीव को ये पता चल जाए बंधुओं, अगर ये जानकारी मिल जाए बंधुओं, तो मैं निवेदन करता हूँ, अगर संसार का जीव ये जान जाए कि हमको फला दिन जाना है संसार को छोड़ के, तो कौन ऐसा संसार में जीव होगा जो इस तमाम सामग्रियों से आसक्ति रखेगा? सब सोचेंगे भैया ये सब कोई काम की नहीं है, अब भगवान का भजन करो बस, अब भगवान की कथा सुनो बस, कोई काम में जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं। खुद में लाल खिलाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ
कथा कहती है कि सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को दिव्य कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान की कथा जब राजा परीक्षित को ये पता चला, राजा परीक्षित को ये जानकारी हुई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की ओम ओम। जगत में मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। युक्ति बचने की समझ में न आती। इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में जो आके बसते,
जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में कोवा गुरोर्यो ही तोपदेष्टा शिष्यस्तु कोवा गुरु भक्त एवं। जिसमें जीवन का फूल खिला है, सांस गिन गिन तुझको मिला है, सांस गिन गिन तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है, सांस गिन गिन
उसने नर्तन भी पाकर क्या पाया, जो शरण में प्रभु की न आया। तो भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया, संत कहाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम प्रभु का हृदय से न भूलो। तो दुर्लभो मानुषो जन्म, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। रस में सने रंग राजा बने, भक्ति रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बने अभागा साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। सौदा घाटे ककर हाथ माथे धर, सौदा घाटे ककर हाथ माथे पे धर। रोने लगा साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भागा, बेला अमृत गया ना संभाला। धर्म वेदों का देखा न भागा, बेला अमृत गया ना संभाला। उल्टी हो गई मती करके अपनी छती, उल्टी हो गई मती करके अपनी छती। चोला त्यागा साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बने अभागा
रूप था, गंदा पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हम वैसे सोने की बात नहीं कर रहे हैं, मोह रूपी निद्रा में जो सो रहे हैं वो जग जाए। आप लोग जो बैठे हो सब जगे हुए हो, और बहुत लोग सो भी रहे होंगे, कौन जाए? भाग्य वाले हैं जो अपनी झोली को भर रहे हैं, आप सब भाग्यशाली हैं। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्मोत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया, सौदा घाटे ककर हाथ माथे पे धर रोने लगा। फिर समय चूक उनका, साथी सारे जगे तू न जागा। इसलिए बंधुओं, जो मोह रूपी निद्रा में, काम रूपी निद्रा में, क्रोध रूपी निद्रा में सो रहे हैं, वो सब जग जाएं और भगवान की शरण में आ जाएं, यही हमारा शास्त्र कहता है। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और उसके बाद में आरती होगी और कथा विश्राम बड़े भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की। Pero
निर्मल हृदय वाला ईश्वर निर्मल हृदय वाले को प्रेम करते हैं। तो कहा ये चित्त की जो वृत्तियां हैं ये 3 प्रकार की हैं। कोई सतोगुणी हो जाता है, कोई तमोगुणी हो जाता है, कोई रजोगुणी हो जाता है। कहा ये चित्त की वृत्तियों की ही वजह से संसार में नाना प्रकार के क्लेश का उपभोग जीव करता है। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है, अगर किसी से लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, 7 साल का 8 साल के बच्चे से किसी दूसरे बच्चे से, छोटे बच्चों से, तो उनको मिलने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 10 से 15 मिनट में वो ऐसे घुल मिल जाएंगे, लगेगा कितने वर्षों से मिले। 4 देशों से 4 बालकों को मंगा लीजिए एक स्थान पे, पाकिस्तान से एक को मंगा लीजिए, एक को इंडिया से मंगा लीजिए, एक को इंग्लैंड से मंगा लीजिए, फ्रांस से मंगा लीजिए। 4 भाषा बोलने वाले बच्चों को एक स्थान पे बैठा दीजिए, उनको 10 से 15 मिनट लगेगा मित्रता करने में, लगेगा वर्षों वर्षों से मिले हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय निर्मल है, उनको मिलने में समय नहीं लगता। झगड़ा भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तत्काल मिल जाते हैं, इसलिए उनका हृदय निर्मल। ऐसे लोग कहते हैं बच्चों के अंदर भगवान है, ये भगवान का स्वरूप है बच्चा, क्योंकि उसके अंदर भी विकार नहीं आया है, वो भी विकार से रहित है, पवित्र है। लेकिन आज हमसे किसी से लड़ाई हो जाए तब, हमसे किसी से झगड़ा हो जाए तब मिलने में कितना समय लगेगा? पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाएगा। कहीं चौराहे पर भी व्यक्ति मिल गया तो मुंह फेर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो देख ले हमारा स्टेटस, हमारा कैरेक्टर, हमारे बहुत सारी चीजें फिर मिलने में सामने आती है, व्यक्ति नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय दूषित हो गया। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से हृदय अपवित्र हो गया। इसलिए आज झगड़ा हो जाए, आज लड़ाई हो जाए, आज द्वेष हो जाए तो मिलने में वर्षों नहीं लगेंगे, पूरा जीवन लग जाएगा, नहीं मिल पाएंगे। भगवान कहते जब तुम्हारा हृदय इतना कलुषित हो गया तुम हमको कैसे मिल सकते? जब तुम संसार के व्यक्तियों से नहीं मिल पा रहे हो तो हमसे कैसे मिल पाओगे? इसलिए हमको मिलना है तो बच्चे की तरह हृदय निर्मल बना लो, हृदय को पवित्र कर लो। और संसार का जीव इसीलिए बार बार संसार में आता है, भगवान इसीलिए बार बार भेजते हैं, जाओ मृत्यु लोक में, कथा सुन करके, प्रवचन सुन करके, भजन करके, दान करके, पुण्य करके अपने हृदय को निर्मल कर लो। जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब हम अपनी गोद में तुमको ले लेंगे। एक छोटा सा बच्चा जिसके शरीर में मल लगा हो और अपनी माँ के पास आए और हाथ ऐसे उठाए कि माँ हमको गोद में ले लो, तो माँ क्या करती है? उस बच्चे को डायरेक्ट गोद में लेती है? डायरेक्ट गोद में नहीं लेती, पहले उसके हाथ को पकड़ेगी, नल के पास ले जाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, है ना। उसके बाद में तेल लगाएगी, पाउडर लगाएगी, क्रीम लगाएगी, काजल लगाएगी, इस पे डिठौना रखेगी और उसके बाद गोद में लेकर के फिर स्तनपान कराएगी। कहा जब संसार की माँ मन लगे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेना पसंद नहीं करती तो सबसे बड़ी माँ और परमपिता परमात्मा है। वो संसार के जीवों के हृदय पर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का मन लग गया है, जो गंदगी लगी है, तो परमात्मा कैसे तुमको अपनी गोद में लेगा? भगवान कहता जब संसार की माँ बच्चे को, मन लगे हुए बच्चे को गोद लेने से घबरा जाती है तो परमात्मा कैसे लेगा तुमको गोद में? इसीलिए भेजता है बार बार, जाओ सत्संग की गंगा में स्नान करो, जाओ भजन की गंगा का साबुन लगाओ, जाओ दान रूपी पावन पवित्र पुष्प हमारे चरणों में चढ़ाओ। जब तुम्हारा हृदय दान पुण्य से, सत्कर्म से, भजन से, कथा को सुन करके जब पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब तुम हमारी गोद में आ जाओगे तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा। तो कहा ये शतोगुणी व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये सतोगुण अपने आप बढ़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? अपने आप बढ़ेगा। तो अपने आप बढ़ने वाला सतोगुण अपने आप नहीं बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कथा सुनोगे तो सतोगुण बढ़ेगा, भगवान का भजन करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा, सत्कर्म करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा, स्वाध्याय करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। अपने आप नहीं बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये सतोगुण बढ़ेगा, जितना सतोगुण बढ़ता जाएगा उतना परमात्मा के सन्निकट आप होते चले जाएंगे। इसलिए सतोगुणी आप जितने यहाँ बैठे हो सब सतोगुणी हो, क्योंकि ना यहाँ रजोगुणी जा सकता है, आ भी जाएगा तो ज्यादा समय बैठेगा नहीं।
तमोगुणी भी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ केवल और केवल सतोगुणी बैठ सकता है। इसलिए आप सबके अंदर सतोगुण विद्यमान है। परमात्मा से निवेदन है इसकी और वृद्धि हो और आगे बढ़ता जाए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इन्हीं विकारों की वजह से, तमोगुण के विकारों की वजह से जीव नरकों में जाता है और नरक की यातनाओं का उपभोग करता है। और नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि त्रिलोक के अंतराल में दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे के भाग में गर्म जल के ऊपर स्थित है नरक। कोई 21 नरक बताते हैं और कई विद्वान 28 प्रकार के नरक बताते हैं। और उन नरकों में जीव कब जाता है? कहा अपने कर्म के कारण। स्वाकृतैर जायते जंतु स्वाकृतैर वो विंदति। अपने ही कर्मों के द्वारा जीव नरक और स्वर्ग में जाता है, उसका उपभोग करता है। और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहला नरक है तामिश्र नामक नरक। इसमें कौन सा जीव जाता है? कहा जो पुरुष दूसरे के धन संतान का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांध करके तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं। उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखाना आदि अनेक उपायों से उसको प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है तामिश्र नरक में। अगला नरक कहा एक नरक है रौरव नरक। उसमें कौन सा जीव जाता है? कहा जो पुरुष इस लोक में यह शरीर मैं हूं, यह संपूर्ण संपदा हमारी है, ऐसा मान करके दूसरे से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है और अपने ही घमंड में चूर रहता है, वो रौरव नामक नरक में जाता है। इस नरक में वह जिसको जैसा कष्ट दिया रहता है उसी प्रकार से एक रुरु नाम का जीव होता है, वो कीड़ा होता है, उसको काटता है, जिससे पीछे डंक मारती है, उससे भी भयानक कष्ट होता है, सर्प से भी अधिक कष्ट होता है। स्वभाव वाले जीव उसको डसते हैं, काटते हैं। कहा अगला एक नरक और है कुंभीपाक नरक। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को मार देते हैं। हमने अगले दिन प्रवचन में बताया था कि ये जो बलि है, ये जो दूसरे का वध करना है, ये सर्वथा अनुचित है, शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए कुछ पाखंडियों ने इसको धर्म से जोड़ दिया अपनी पेट पूजा करने के लिए और उसको बलि का रूप दे दिया। ऐसा जबकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कई विधान नहीं है। तो कहा जो जीव अपना पेट पालने के लिए दूसरे पशु पक्षियों का वध करता है, दूसरे जीव को सताता है, उसको राक्षस, यमराज के राक्षस कुंभीपाक नामक नरक में ले जाते हैं और खौलते हुए तेल में डाल देते हैं उसे। और खौलते हुए तेल में जब वो जाता है असहनीय पीड़ा होती है, मरता नहीं, तड़पता है उसी में। जितना वो दूसरे का वध करते समय जितना वो पशु पक्षी तड़पा है, उससे कई हजार गुना ज्यादा उसको तड़पन होती है। अगला नरक है कालसूत्र नरक। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन का है। वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से उसका जल भीतर ही भीतर खौलता रहता है, जलता रहता है और जीव को उसी में डाला जाता है और बेचैनी से उसी में तड़पता है। कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, छटपटाता है। पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्ष तक उसको कालसूत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे बंधुओं 28 नरक है। सूकर मुख नामक एक नरक है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज्य कर्मचारी होकर के किसी निरपराध मनुष्य को दंड दे देता है, पैसे के लोभ में घूस लेकर के न्यायाधीश बन गया तो पैसे की लालच में निरपराध व्यक्ति को दंड दे दिया, सजा दे दी। तो कहा वो तो दे करके उस समय तो उसको नहीं पता चला पैसे के लोभ के कारण, घूस के कारण, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जो इस तरीके से कार्य करता है उच्च स्थान पर पहुंच करके
कहा उसको सूकर मुख नामक नर्क में जाना पड़ता है। कहा उस नर्क में कौन सी पीड़ा मिलती है? कहा कि सूकर मुख नामक नर्क में उसको यमदूत लेकर के जाते हैं और जैसे कोल्हू में गन्ना पेरा जाता है उसी प्रकार से उसकी पेराई होती है। तड़पता है, छटपटाता है, पुकारता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं सुनते उसकी। तड़पता रहता है लेकिन मरता नहीं। सूकर मुख नामक नर्क में जाता है, चिल्लाता है, मूर्छित हो जाता है। एक नर्क और है, बैतरणी नामक नर्क है। बैतरणी नाम सुना होगा ना, बैतरणी पार हो जाओ। कहा जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पा करके धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि श्रेष्ठ कुलों में जन्म प्राप्त कर लिया और उसको प्राप्त करने के बाद में उसकी मर्यादा का उच्छेद कर देते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। कहा वो भी मरने के बाद बैतरणी नामक नर्क में जाते हैं। उनको यमदूत बैतरणी नामक नर्क में ले जाते हैं। कहा वो नदी बड़ी सी नदी है, नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केस नख हड्डी चर्बी आदि से भरा पड़ा वो बड़ा सा बड़ी सी नदी है। उसमें उसको गिराया जाता है, वो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, उसी में तड़पता रहता है, कष्ट सहता रहता है। आद गंदी चीजें भरी हुई हैं, वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर के जलजीव उसको नोचते हैं, काटते हैं, असहनीय पीड़ा को सहन करता है, चिल्लाता, लेकिन वहां उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, प्राण रोधक नामक एक नरक है। इस लोक में ब्रह्मणादि उच्च वर्ण के लोग ब्राह्मण आदि कुल में जन्म प्राप्त करके और जो तमाम प्रकार के पशु पक्षियों को पालते हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ते को बहुत लोग पालते हैं घर में। तो हम तो एक जगह कथा कहने गए थे, तो वहां पर एक कुत्ता यजमान जी पाले, तो वो इतना ज्यादा मतलब उनको प्रिय था कि उन्हीं के साथ सोता था। जब हम रोटी मंगाते थे तो आधा खाते थे, उसी का वो भी खा लेते, और उन्हीं के बिस्तर पर वो सोए, उन्हीं के बिस्तर पर जो कहीं चला जाए तो पुकारे रे। हमारे कुत्ते को कोई अगर कुछ कह देता था तो लड़ जाती थी। तो बड़ा स्नेह, बड़ा मोह उसके प्रति था। कहते पंडित जी इसके सिवा हमारा संसार में कोई नहीं है। वो यही कहते थे, पंडित जी इस कुत्ते के सिवा हमारा संसार में कोई नहीं, यही हमारा पुत्र है, यही हमारी पुत्री है, यही हमारा सर्वस्व है, इसलिए इसी पे हम अपना जो खर्च करना रहता है इसी पे सब करते हैं। तो इतना स्नेह हमने पहली बार कुत्ते पर देखा उस महिला को। तो कहा जो उच्च कुल में जन्म प्राप्त करके कुत्ता आदि पालते हैं, कुत्ते को पालना, जीव के ऊपर दया करना, ये हमारे शास्त्र कहते हैं जीव के ऊपर दया करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सम्मान करो। कोई घायल हो जाए तो उसकी दवा करा दो, कुत्ता घायल हो जाए तो उसकी दवा करा दो, उसको रोटी दो, उसको भोजन दो, उसकी सेवा करो। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहते कि उसको अपने पास रख करके अपने बिस्तर पे सुलाओ, है? अपने से हमेशा स्पर्श करते रहो। हमारे यहाँ तो ऐसा है, कुत्ता अगर छू भी ले तो जिस वस्त्र में हो उसी वस्त्र में स्नान करो। इतना निषेध है। तो दया करना जीव के ऊपर ये तो शास्त्र कहते हैं, लेकिन उनके पर आसक्ति जमा लेना ये शास्त्र नहीं कहता। और जब कुत्ते का ध्यान करते रहोगे जीवन में, और जब अंतिम में मरोगे तो कुत्ते की याद करके मरोगे, और जब कुत्ते को याद करके मरोगे कुत्ता बन जाओगे। अंतिम स्मृति, जो अंतिम में स्मरण होगा वही बनोगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं अलग रहो इनसे। वो जानते हैं, शास्त्र सब जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, वो जानते थे कि जो व्यक्ति जिस जीव को रखेगा उसी के प्रति उसकी आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी तो जब अंतिम समय आएगा तो उसी का स्मरण करता हुआ जीव जाएगा, तो पुनः उसी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीव के ऊपर दया करो। किसी कुत्ते को प्रत्येक दिन एक रोटी दो,
एक कुत्ते नहीं, 2 4 10 कुत्ते हम आपके दरवाजे बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे नहीं बैठे रहेंगे? पहरेदारी करने के लिए 1-2 रोटी आप देना शुरू करिए कुत्तों को। जो गली कुत्ते हैं जो आते जाते हैं, तो 2 4 कुत्ते आपके दरवाजे पे हमेशा बैठे रहेंगे, कोई आ नहीं सकता।